और जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी। आज अभी तक हम लोग तकरीबन क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायल बैलेंस पढ़ा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पढ़ा, और फिर एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पढ़ा। ये लास्ट वहीं तक था। तो आज हम लोग उसके आगे फर्दर जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट क्लोजिंग। अभी तक जो हम लोग पूरी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ रहे थे, वो अकाउंटिंग साइकिल में हमने कहा कि जी जो मेन मकसद है वो क्या है कि जब साइकिल कंप्लीट हो तो हम अपने तमाम के तमाम अकाउंट्स को क्लोज करें। और अकाउंट्स को क्लोज करने का मतलब है कि जी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और जितने भी हमारे टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं, और जो पिछला हमारा अकाउंटिंग पीरियड गुजर गया है उसका क्या आउटकम था, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो भी हम लोगों ने सारा अपना रिकॉर्ड करना है, अपने पास लिखना है। तो उसी को देखते हुए स्टार्ट करते हैं जी। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वाइट बोर्ड, ताकि जो है आज हम लोग उसके ऊपर सॉल्व कर सकें। ओह दैट्स ग्रेट, यहाँ पे वाइट बोर्ड शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। खैर इन्होंने हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। हम कह रहे थे कि शायद यहाँ पे वाइट बोर्ड चलेगा, लेकिन वाइट बोर्ड यहाँ पर नहीं है। कि तो क्लोजिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं। लेट मी जस्ट ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, देन इफ अगर जो है ना वाइट बोर्ड हमारे पास नहीं चल रहा है, और उसी के साथ हम लोग जो है ना इसे यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन था जो हम लोग मेरे ख्याल से चला रहे थे, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था। इसी को हम लोगों ने एडजस्ट किया और फिर हम लोगों ने इसके जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाया था अपने क्वेश्चन में, जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये था, यहाँ तक हमने उस दिन किया था। अब जब है हम लोग आगे जो है वो पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए एक चीज़ समझना लाजमी है कि भाई क्लोजिंग हम लोग कर रहे क्यों हैं। ये बात तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोजिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं जैसे कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना मूव करते हैं, कितना जो है आगे जाते हैं, कितना उसमें वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, और एट द एंड कितनी वैल्यूज उसमें कितना वो फ़ायदा हमें दे रहा है या नुकसान दे रहा है, वो हम लोग उसका नेट रिजल्ट देखते हैं। और फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग उसको दोबारा ज़ीरो आउट करते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज होती कितने टाइप की हैं, चलो यहीं पे देख लेते हैं। वहाँ पर तो जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है। जी क्लोजिंग एंट्रीज के लिए एक चीज़ याद रखें कि क्लोजिंग एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है किसके साथ, ये आपके टेम्पररी अकाउंट्स के बैलेंसेस के साथ, दैट इज़ आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस के साथ। आपका मेन मकसद इन दो टाइप के अकाउंट्स को ख़त्म करना है, और इनका जो भी एंड रिजल्ट है, वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट या फिर आपका लॉस, वो आपने अपने पास मेंशन करना है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप किस तरह से डील करते हैं वो ज़रा देखें। हम टोटल ये अनलाइक एडजस्टिंग एंट्रीज, जो आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज थी उसके नंबर्स कोई फिक्स नहीं है। इस क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज में देयर आर सम सिमिलैरिटीज एंड देयर आर सम डिफरेंसेस एज वेल। Similarities that both are going to take place on the same day. We are going to adjust our accounts on a single day, यानी तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स जो भी एडजस्टिंग होती हैं वो एक ही दिन में की जाती है, और जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो भी सारी की सारी एक ही टाइम पीरियड, एक ही टाइम फ्रेम में जो है पास की जाती है। दूसरी जो इसके साथ सिमिलैरिटी है इन दोनों एंट्रीज के दरमियान में, वो ये है कि जी एडजस्टिंग एंट्रीज भी जब की जाती हैं तो इसका मतलब है कि उसके बाद कोई भी आपकी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन उसके बाद रिकॉर्ड नहीं होती। इसी तरह जब क्लोजिंग की जाती है
उसका भी हमें पता है, श्योरिटी है कि उसके बाद कोई भी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो क्लोजिंग जो है वो इसेंशियली क्या है कि अब ये सारे के सारा जितने भी हमारा जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुई थी, जो भी हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा था एक बिजनेस साइकिल में, उसका उसको क्लोज करना, ये क्लोजिंग एंट्रीज उस सब को ख़त्म करने का आखिरी जो स्टेप है वो ये है। जैसे ही हम ये कर लेते हैं हमारे अकाउंट्स जो हैं, इसके बाद हम लोग एक और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसे हम लोग आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रायल बैलेंस आसान है तो आई होप कि जो है पिछले वाले दोनों ट्रायल बैलेंस भी आप लोगों को समझ आ ही गए होंगे। ये जो तीसरा ट्रायल बैलेंस अभी आपके सामने आएगा वो फिर इंतहाई आसान है, वो पहले वालों से ज़्यादा आसान है और उसमें कोई इतनी चीज़ें ही नहीं हैं कि कोई इशू क्रिएट कर सके। वो जो है बहुत आसान है, आपको देखते ही आप समझ जाएंगे कि जी ये क्लोजिंग अब हो चुकी है, इसके बाद वाला ट्रायल बैलेंस है। तो जब हम लोग आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसके बाद यानी हमारे तमाम काम ख़त्म हो गए। अब सिर्फ हम लोगों का इंटरनल काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वरना हमारी तरफ अब और कोई काम बाकी नहीं बचा। तो क्लोजिंग क्योंकि एसेंशियल है इसीलिए अब देखते हैं कि हम लोग करते क्या हैं। क्लोजिंग का मकसद क्या है कि हम अपने अकाउंट के बैलेंसेस को ज़ीरो आउट करते हैं, यानी जितने भी रेवेन्यूज़ हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो आउट करेंगे। अकाउंटिंग में अगर आई थिंक मैंने शायद ये बात आप लोगों को पहले नहीं कही है, भूल गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ अभी कि आप अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बार जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, आप उसको बाद में अगर आपने उसमें गलत रिकॉर्ड किया है, वेदर वो अकाउंट गलत है, वेदर आपने उसमें जो है ना अमाउंट गलत मेंशन कर दी है, तो ये नहीं कर सकते आप कि आप उसको सिर्फ स्ट्राइक करें और जो है ना उसके नीचे सही अमाउंट लिख दें। नहीं, जब आपने एक दफ़ा रिकॉर्ड लिख लिया, अपने पास बना लिया, इवन इन जर्नल, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आप हमेशा एक रिवर्स एंट्री पास करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने जो है खिज़र को 5 लाख रुपए देने थे, ठीक है। खिज़र का यानी अकाउंट पेबल था और मैंने उसे देने थे। तो मैंने एक एंट्री जो पास की वो क्या मैंने पास की, मैंने एंट्री अपने पास जब पहली मरतबा पास की मैंने कहा कि जी अकाउंट पेबल है और उसके बदले में मैंने क्या दे दिया है जी, कैश दे दिया है। और ये अकाउंट पेबल है किसका, ये अकाउंट पेबल जो है खिज़र का है। पर खिज़र की जगह गलती से मैंने उसमें फातिमा का नाम लिख दिया या नादिया का नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया और मैंने इधर अमाउंट मेंशन कर दी कि जी ये 5 लाख है और यहाँ पर भी मेंशन कर दी। अब इन बिटवीन ये ट्रांजैक्शन मैंने पास कर दी, काफ़ी टाइम गुजर गया और फिर आई रियलाइज्ड कि जी मैंने जो है जो अपने अकाउंट्स में लिखा था, अब अभी भी खिज़र का जो अकाउंट पेबल मेरे पास है उसमें 5 लाख रुपए शो हो रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैंने उसके वो 5 लाख रुपए दे दिए हैं और बाद में जब मैंने अपने अकाउंट्स को देखा तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मैंने एक गलत एंट्री पास की है। और वो एंट्री क्या है कि जी अकाउंट पेबल जो था वो मैंने खिज़र का यूज़ करने के बजाय मैंने फातिमा का यूज़ कर लिया। तो इस एंट्री को, अब इसमें और कोई मसला नहीं है, पैसे वाकई मैंने खिज़र को दिए होंगे लेकिन मेरे अकाउंट में जो है खिज़र का बैलेंस ज़ीरो शो नहीं हो रहा, बल्कि फातिमा का बैलेंस ज़ीरो शो हो रहा है, जो कि गलत है। हो सकता है अब मैंने फातिमा को पैसे देने हैं तो मुझे मैं उसको उसे नहीं दे रही क्योंकि मुझे जो है मेरे अकाउंट्स ऐसा दिखाई नहीं रहे कि फातिमा का कोई अमाउंट मुझ पे ड्यू है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब when I realize that I have made a mistake, I am going to rectify it, and I am not going to rectify it by just removing this thing and writing down that it is not Fatma's, it is actually Khizr's. What I am going to do, I am going to reverse my this entry. And how am I going to do that? I am going to reverse it like cash is again debited and account payable of Fatma is again credited with the amount, with the due amount जो उसकी है मेरे ऊपर, that is 5 लाख रुपए जो मैंने खामखा उसके अकाउंट से माइनस कर दी है, हालांकि उससे मैंने दिए नहीं है। तो ये अमाउंट मैं वापस उसके अकाउंट में क्या कर रही हूँ, डाल रही हूँ और ये अमाउंट मैं
कैश में भी वापस एंटर कर रही हूँ। अब जब ये एंट्री मैंने रिवर्स की, मैंने क्या किया कि जी जो अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, अब उसे मैंने वापस क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी कैश यहाँ पे देखें कि पहले क्रेडिट हुआ था, अब मैंने कैश में वो अमाउंट वापस ऐड कर दी। इसी तरह फातिमा को मैंने जो फातिमा के अकाउंट को मैंने ख़त्म कर दिया था, यानी दैट वाज अ लायबिलिटी ऑन मी। जब ख़त्म किया था तो डेबिट हुआ, अब मैंने उसे वापस रीइंबर्स कर दिया है, तो वो क्या हो गया जी, वापस क्रेडिट हो गया। मेन मकसद क्या है ये चीज़ आपको बताने का कि जी इस तरह से ये जो इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये एंट्री हम लोगों ने पास की है, ये चीज़ क्या करती है, ये हमारे कोई भी गलती हमने की हो उसे रेक्टिफाई करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए हम ये एंट्री पास करते हैं। इससे हम कहते हैं कि ये रिवर्स एंट्री है। तो सेम मेथड, सेम चीज़ आपकी क्लोजिंग एंट्रीज में भी आता है। यानी क्लोजिंग में हम लोगों ने ख़त्म करना है बैलेंसेस को। तो ख़त्म करना है बैलेंस को, तो एग्जैक्टली यही चीज़ होगी कि जी जब कोई चीज़ बढ़ रही थी तो वो डेबिट हो रही थी, तो अब वो कम हो रही है तो क्रेडिट होनी चाहिए अगर एसेट है। और अगर कोई चीज़ जो है लाइबिलिटी है या जो है ना लेस से कि रेवेन्यू है, जब बढ़ रहा था तो वो लाइबिलिटी की तरह एक्ट करता है, क्रेडिट में जाता है। अब उसको घटना है तो उसे उसके अपोजिट जाना चाहिए, और वो अपोजिट कैसे होगा कि वो चला जाएगा और डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आई मेड माई पॉइंट कि जी इसे भी मैंने ख़त्म करना है, इसे भी ख़त्म करना है। एंड वी अंडरस्टूड दैट कि रेवेन्यू अगर ख़त्म होगा, बढ़ते वक्त ये क्रेडिट हुआ था, तो अब क्लोजिंग एंट्री में इसे क्या होना चाहिए, इसे डेबिट होना चाहिए। और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, अब उसका उलट होना चाहिए, क्योंकि हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो इसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्वेश्चन अराइजेस कि जी ये तो समझ आ रहा है कि ये ख़त्म हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, ये ख़त्म हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि मैम इसकी जगह हम लोग डबल एंट्री मेथड में कौन से अकाउंट को यूज़ करें जो इसके अगेंस्ट आए। यानी अगर किसी रेवेन्यू को मैंने ख़त्म करना है, तो मुझे पता है कि रेवेन्यू को ख़त्म करने के लिए मैं उसको डेबिट पे ले जाऊंगा, लेकिन क्रेडिट किसको करूं उसकी जगह पे, किस चीज़ को मैं यूज़ करूं जिसकी मदद से मुझे पता चले कि जी रेवेन्यू ख़त्म हो गया और ये वाला अकाउंट उसी जगह क्रेडिट हो गया। तो याद रखें कि सिर्फ सिर्फ एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आप एक नया अकाउंट अपने पास बनाते हैं। इस अकाउंट में कोई भी एंट्री एज सच इससे पहले पास नहीं हुई होती है। पहली एंट्री आपकी रेवेन्यू की बनती है, दूसरी आपकी एक्सपेंसेस की बनती है। वरदान कोई क्वेश्चन है बेटा? जी जी पूछें। नो मैम, ओके। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों के वो शेयर, आप लोगों को एक्सेल ये फाइल तो नजर आ रही है ना? यस मैम। जी। तो वो क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेल की फाइल पे हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बस अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? Ma'am, can you hear me? यस ऑफ कोर्स आई कैन। मैम माय क्वेश्चन इज कि अगर रिवर्स एंट्री होगी तो लाजमी है कि दोनों एक ये डेबिट होगा तो क्रेडिट ही होगा? हाँ जी, जो डेबिट हुआ हुआ होगा वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट हुआ हुआ होगा वो डेबिट होगा। रिवर्स एंट्री का मकसद ही यही है। रिवर्स एंट्री इसीलिए पास की जाती है कि जो भी हमने गलत पहले किया है उस चीज़ को हम लोग रेक्टिफाई कर सकें। तो क्लोजिंग भी इज़ अ टाइप ऑफ रिवर्स एंट्री। आप रिवर्स किस चीज़ को कर रहे हैं, इस रेवेन्यू को और इस एक्सपेंसेस को। आपने इन दोनों अकाउंट्स को ख़त्म करना है, क्लियर करना है। तो ख़त्म करने के लिए इनके अंदर जो भी बैलेंस मौजूद है उसको आप रिवर्स करेंगे। अगर वो डेबिट है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, अगर वो क्रेडिट है तो आप उसे डेबिट करेंगे। तो हमने ये कहा कि जब आप इसे डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं तो इसकी जगह कौन सी चीज़ है जिसे हम एक्चुअली, इसकी जगह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, और जिससे हम लोग, जिसकी मदद से हम इस एंट्रीज को क्लोज कर सकते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि
असल में वो है क्या, हम एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डाउन हम एक नया अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का मकसद क्या होता है? उस अकाउंट का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ आपके, उस अकाउंट का मकसद क्या होता है कि आपके जो भी आपकी एंट्रीज हैं आप उसको सिर्फ हेल्प आउट करता है ख़त्म करने में। एक मिनट, मैं सिर्फ इसका एक ऑप्शन देख रही हूँ और ऑप्शन देखने की सूरत में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, इट्स वर्किंग। ये थोड़ा बहुत काम दे देगा जी। अभी अच्छा है। हाँ, तो हमने कहा कि दो तरह की एंट्रीज होंगी, एक आपकी होगी रेवेन्यू की और दूसरी होगी आपके एक्सपेंसेस की। रेवेन्यूज क्या करेंगे और एक्सपेंसेस क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्लोज करेंगे। अब रेवेन्यू को जब हम लोग क्लोज करते हैं, ये बहुत ही शाइनी किस्म का हो रहा है, चले। जो पहली एंट्री है वो बनती है आपकी रेवेन्यूज की, जो दूसरी एंट्री है वो बनती है आपकी एक्सपेंसेस की। अब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को करना क्या है, मेरी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है जितनी यहाँ पे आ रही है, तो प्लीज़ डोंट जज मी। अब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को करना क्या है जी, रेवेन्यू हमें समझ आ गया कि हमने उन्हें से क्लोज करना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, नाउ who is going to be on the credit side? Of course, that was the question. जब ये डेबिट हो रहा है तो हम इस वक्त इसके लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट को हम लोग नाम देते हैं इनकम समरी अकाउंट। ये इनकम समरी अकाउंट सिर्फ इट स्पेसिफिकली सर्व एज आपका यानी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। बहुत ही गड़बड़ मच गई ना। अच्छा, ये क्या करता है, सिर्फ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये एक्ट करता है। अब ज़रा करेगा क्या, ये ज़रा ये देखें कि अगर ये डेबिट होगा, ये चीज़ अगर डेबिट होगी, आपके रेवेन्यू अगर डेबिट होगा ख़त्म होते टाइम, तो इनकम समरी उस जगह पर हमेशा हमेशा क्रेडिट में जाएगा। यानी इनकम समरी क्रेडिट होके आपके रेवेन्यू को डेबिट कर देगा। ये अकाउंट हमारे डबल एंट्री मेथड को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ मदद करेगा। और जो एक्सपेंसेस हैं जब वो ख़त्म होंगे तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस बढ़ते वक्त क्या होते थे, डेबिट होते थे। अब जब वो घटेंगे, डेबिट होते थे, अब वो जब घटेंगे तो उसे क्या होना चाहिए, उसे क्रेडिट होना चाहिए। अब एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे तो डेबिट कौन होगा, इसकी जगह इनकम समरी होगा। यानी ये इनकम समरी अकाउंट वो अकाउंट है जो इस वक्त क्लोजिंग करने के लिए हमें मदद देता है। और मदद देता है यानी ये दोनों बैलेंसेस इसमें आ जाते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो भी एक ये हमें दिखा देगा, अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो भी हमें इसके बैलेंस से पता चलेगा। लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज यहीं पे ख़त्म नहीं होती, हमारे पास इन टोटल 4 जो है क्लोजिंग एंट्रीज हैं जो हम लोग करते हैं। अब ये 4 एंट्रीज होती कहाँ कहाँ है, ज़रा देखें कि हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। क्या हो गया इसको जी, 2 एंट्रीज तो ये हो गई, हमें पता है कि एक रेवेन्यू की बनी, एक एक्सपेंस की बनी। तो अब इस रेवेन्यू और एक्सपेंस को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इस वक्त जो है एक नया अकाउंट तश्कील दिया है और वो अकाउंट क्या है जी, इनकम समरी अकाउंट है। अब हमने क्या करना है, इस इनकम समरी अकाउंट को भी ख़त्म करना है। इस इनकम समरी अकाउंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम तीसरी एंट्री अपनी पास करते हैं। 2 वाली पहले हमने बताई, ये हमारी कौन सी एंट्री है, ये हमारी तीसरी एंट्री है। इस तीसरी एंट्री को ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखें अगर तो ऐसा हुआ कि हमारा जो बैलेंस था प्रॉफिट में आया, जब प्रॉफिट में हमारा बैलेंस आया तो अब ये इनकम समरी अकाउंट किस तरह से एक्ट करता है ये हमें देखने के लिए, एक्सक्यूज मी सॉरी जी, ये इनकम समरी अकाउंट का नेचर कैसा है इसको समझने के लिए आपको
कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जी ये इनकम समरी अकाउंट क्लोज किस में होगा। एक्सपेंस क्लोज हुआ इनकम समरी में, रेवेन्यूज क्लोज हुआ इनकम समरी में, तीसरा जो है इनकम समरी, अब ये इनकम समरी क्लोज होगी। इनकम समरी में वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, इट इज गोइंग टू हैंड ओवर इट्स इफेक्ट टू द to our permanent accounts, and which permanent account we are going to use over here, that is आपका कैपिटल। कैपिटल में आपका इनकम समरी अकाउंट जाके क्लोज हो जाता है, क्योंकि कैपिटल या स्टॉक होल्डर इक्विटी या पार्टनर्स कैपिटल या ओनर्स कैपिटल जो भी आप कहें, ये सारे के सारे क्या है, जितना भी हमारा फायदा है या हमारा नुकसान है वो कहाँ पे इफेक्ट करता है, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट आपका ओनर्स इक्विटी, आपके कैपिटल को इम्पैक्ट डालता है। तो इनकम समरी को किस तरह क्लोज होना चाहिए, उसके लिए हमें, मैंने कहा कि इनकम समरी की नेचर को आप बिल्कुल ही खड़ा लाइन करें, साइड करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें समझने की। हमें ज़रूरत क्या है, हमें याद करना है सिर्फ कि कैपिटल कैसे बिहेव करता है। हमें पता है जब हम लोग कैपिटल की बात कर रहे थे, हमने कहा कि कैपिटल जब बढ़ता है तो दो तरीके से बढ़ता है। एक तब बढ़ता है जब उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरा तब बढ़ता है जब हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। और हमें पता है कि जब भी कैपिटल बढ़ता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, सही बात है। और हमने कहा था कि कैपिटल घटता भी दो तरीके से है, जब ऑनर्स उसमें से ड्राइंग करता है यानी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या हमें कोई लॉस होता है। जब ये दोनों कंडीशंस में कि ड्राइंग हुई है या लॉस हुआ है, कैपिटल कम होता है। तो जब कम होता है उस वक्त ये किस तरफ जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। तो हमें सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अब इनकम समरी में, इनकम समरी को डेबिट में जाना चाहिए या क्रेडिट में जाना चाहिए, ये कौन सी चीज़ हमें बताएगी, हम लोगों की कॉमन सेंस। हम लोग देखेंगे कि हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो यानी इस सूरत में कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए, और अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो इनकम समरी उसके साथ डेबिट होगी। ठीक, अगर तो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारे रेवेन्यू कम हुए हैं तो उस सूरत में कैपिटल को घटना चाहिए, और घटने की सूरत में कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। और ये डेबिट होगा तो इस सूरत में इनकम समरी को क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। याद रहेगी ये बात? Yes, आर वी? ma'am. हाँ, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? No, ma'am. ओके, ये आप लोग इतने आराम से मजे से नो मैम खींच के बोले। अच्छा चले, यानी तीन हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्रीज अभी तक कर ली। एक है आपकी रेवेन्यूज की, दूसरी है आपके एक्सपेंसेस की, और तीसरा हमने कहा इनकम समरी की। ये तीन हमने जब कर ली, हमारे पास एक और चीज़ रह जाती है जिसको हम लोगों ने क्लोज करना है, और वो है हमारे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो हैं हमारे, या ऑनर्स के जो ड्राइंग्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या, दे आर, हम अब ड्राइंग्स जो हैं वो है क्या, ड्राइंग्स आपके ऑनर्स की पर्सनल यूजेज के लिए विड्रॉ होने वाले पैसे हैं जो वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने बिजनेस से निकालता है। ड्राइंग्स आर बाय नेचर एक्सपेंस, ये तमाम एक्सपेंसेस की तरह हैं, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर ऑनर है इसीलिए हम इसे बकाया एक्सपेंसेस के साथ ऐड नहीं करते, हम उसे अलग से शो करते हैं कि जी ये वाला ड्राइंग्स जो है ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है, और इसको एडजस्ट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग में यूटिलाइज करते हैं कि जितना भी ड्राइंग हुआ है वो कैपिटल से हम क्या कर लें, माइनस कर लें। मैंने कहा कि ड्राइंग जो है वो क्या है, एक्सपेंस है। तो इसका मतलब है कि जब ये बड़ा होगा उस वक्त ये क्या होगा, डेबिट हुआ होगा। अब क्योंकि इसको मैंने क्लोज करना है तो इसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और ये क्रेडिट होगा तो इसकी जगह कौन जो है वो डेबिट होगा, वो आपका कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ड्राइंग जो है वो किसको ख़त्म कर रही हैं, आपके कैपिटल को। तो ड्राइंग क्रेडिट हो जाती है, उसके अगेंस्ट आपका कैपिटल जो है वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये चार चीज़ें हैं।
ये 4 चीजें हैं जो हम लोगों ने बनानी है। अनलाइक एग्जिस्टिंग एंट्रीज, इसके यही लिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ये 4 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, इससे कम नहीं होंगी। जब भी आपके पास डेटा है जिसको आपने क्लोज करना है, आपको पता होगा कि जी मेरे पास 4 एंट्रीज हैं जो मैंने बनानी है और मैंने जो है ना इस अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। जी मैम आपने कहा कि विड्रॉइंग्स जो है वो बाय नेचर एक्सपेंस है, हाँ तो जी, जब ये इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट होगी या डेबिट? बाय नेचर एक्सपेंस है तो ये इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। यस ठीक है, मैम, तो फिर अब उसकी वजह कम से कैपिटल। उसकी वजह से कैपिटल क्या होता है मैम तो ये? हाँ हाँ, बोले बोले बोले। मैम कैपिटल अगर क्रेडिट हुआ तो कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा ना, मेरी बात सुने। मैंने जब वो आपको बताया था ना, वो जो चीज़ आप रेफर कर रही हैं, मैंने कहा था कि एक्सपेंस जो है जितने भी हैं वो बढ़ते हैं तो वो कैपिटल को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि भाई कैपिटल को कम हो रहा है तो कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। इसका मतलब है एक्सपेंस बढ़ते हुए डेबिट होते हैं, वो याद करने के लिए बताया था। ओके ठीक, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखिए कि हुआ क्या। हम लोगों ने 4 एंट्रीज का जो है ना बता दिया। अब ज़रा उसको मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ कि अच्छा खूबसूरत करके यहाँ पे लिख सकूँ। तो पहली एंट्री जो है वो क्या है आपकी, रेवेन्यूज़ हैं। हाथ से लिख लेते हैं जी। पहली एंट्री क्या है आपकी, रेवेन्यू की है। दूसरी एंट्री किसकी है, आपके एक्सपेंसेस की है। ये दोनों क्लोज होंगे किस में, इनकम समरी में। इनकम समरी क्लोज होगी किस में, कैपिटल में। और कैपिटल के साथ एक और चीज़ क्लोज होगी, वो है आपकी ड्राइंग्स। These are the 4 entries that we are going to make. First one this, second one this, third one this and fourth one this. तो हम लोगों ने नेचर सबका देख लिया कि भाई ये जो है, ये वाली जो है कम होते वक्त डेबिट में चली जाएगी और इसको क्या करेगी, क्रेडिट कर देगी। ठीक है, और हमने कहा कि एक्सपेंसेस कम होते वक्त क्रेडिट हो जाएंगे और इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब प्रॉफिट है या लॉस है, वो ये इनकम समरी जब इसमें कैपिटल में जाएगी, अगर तो लेट्स सपोज कि प्रॉफिट है, बहुत ही गंदा लिख रहा है लेकिन खैर, अगर ये प्रॉफिट है तो कैपिटल को क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, और इनकम समरी उसकी जगह क्या होगी, डेबिट होगी। अगर तो लॉस है तो कैपिटल को उसकी जगह पे डेबिट होना चाहिए और इनकम समरी उस जगह पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। ड्राइंग्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, आपके कैपिटल को कम करते हैं। इसका मतलब है कि कैपिटल किधर जाता है, डेबिट में, और ड्राइंग्स किस में जाएंगी, क्रेडिट में। सही है। एक ये जो गंदा सा एक नक्शा मैंने बनाया है, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। आपको बहुत हंसी आ रही है ना। चले जी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नया है या क्या है आपका, अभी नाम मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा, बस आवाज आ रही है आपकी। फैजल मलिक मैम। ये बोल रहा हूँ कि मैम, डू वी हैव एनी नोट्स ऑफ दिस टॉपिक? बहुत मुश्किल है मैम, कुछ समझ मतलब मुश्किल से पल्ले पड़ रही हैं चीजें। क्लोजिंग सबसे आसान है बेटा, सबसे आसान है। खैर आई विल ट्राई कि मैं मतलब मैंने समझा कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो तो लाजमी बात है डेबिट है, और रेवेन्यू जब ऐड होगा कुछ तो क्रेडिट होगा। लेकिन यार मैम, ये जो पहले आपने समझाया ना व्हाइट बोर्ड पे, वो जो आपने उससे लिखा वो नहीं मैम, वो एक्सेल वाला ज्यादा इजीली समझ आ रहा था। जब मैं एक्सेल यूज करती हूँ तब आप लोग कहते हैं कि हमें नहीं समझ आता ना, इसीलिए मैंने उस व्हाइट बोर्ड की तरफ रुख किया। देखिए व्हाइट बोर्ड गंदा चीज है, एक्सेल अच्छे है। चले वापस एक्सेल पे आते हैं। तो हमने कहा कि पहली एंट्री है आपकी रेवेन्यू की, ये मैं दोबारा समझा रही हूँ था, फिर हम लोग ये इधर ही पे एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहली एंट्री क्या होगी। जी 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 भाई मैम पूछे। टैबलेट यूज कर रही हैं? आप टैबलेट हाँ यूज जी कर रही हैं? हाँ जी टैबलेट यूज कर रही हूँ, मजबूरी है हालात की वजह से, क्योंकि लैपटॉप में जो है वो कोई इशू है कि आप लोगों को जो है आवाज़ उसमें साफ सुनाई नहीं देती है, तो मैंने इसलिए आज स्विच किया यहाँ पर ताकि आप लोगों को जो है
आवाज साफ आए एटलीस्ट। नजर आने का जो मसला है उसको फिर अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डेबिट है जी, क्रेडिट है। हमने कहा कि जी 4 किस्म की एंट्रीज हैं। अब दोबारा मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि वो जो नक्शा हम लोगों ने वहां बनाया था उस नक्शे को हम लोग यहाँ पर बनाए। जी मैंने कहा कि रेवेन्यू को हम लोगों ने ख़त्म करना है। वी नो कि रेवेन्यू जब बढ़ता है क्रेडिट होता है, अब जब ख़त्म होगा तो वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स अंडरस्टूड बात कि जी इसे ख़त्म होते वक्त अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना है। एक्सपेंसेस जब हमने कहा कि जी जब बढ़ रहे थे तो डेबिट हो रहे थे, अब उसे ख़त्म करना है तो वो क्या कहाँ पे जाएंगे, क्रेडिट पे जाएंगे। हमने कहा ये जो ख़त्म होने वाला सिस्टम है, ये ख़त्म होने वाला सिस्टम असल में करेगा क्या, ये ख़त्म होने वाला सिस्टम असल में करेगा क्या, ये अपने साथ किसी और अकाउंट को अपने साथ किसी और अकाउंट को जो है अपने अगेंस्ट लेके जाएगा। आप जरा देखें कि कौन किसको ये लेके जाएगा। मैंने कहा कि जी क्लोजिंग के टाइम पे आप एक नया अकाउंट तश्कील दे देते हैं और उस अकाउंट को आप क्या नाम देते हैं, आप उसे नाम देते हैं इनकम समरी अकाउंट। अब ये इनकम समरी अकाउंट, ठीक है, अब ये इनकम समरी अकाउंट जो है ये अब करेगा क्या, अगर तो रेवेन्यू इसके ऊपर डेबिट होके आ रहा है तो उस सूरत में इसे हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, और अगर तो एक्सपेंस इसके ऊपर क्रेडिट होके आ रहा है तो उस सूरत में इसे हमेशा डेबिट होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। तो अगर ये डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट हो रहा है तो इससे जो है क्रेडिट होना चाहिए, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो इसे डेबिट होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग इस बात को हम लोग समझ गए। यहाँ मुझे मर्ज का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो ये चीज हो गई। अब 2 एंट्रीज हमारी ये बन गई। हमने कहा कि जी एंड टाइम पे बिल्कुल आखिरी वक्त में जब हमारी क्लोजिंग की बारी आई है, हम लोगों ने इस अकाउंट को जो है ना बना दिया है। ये अकाउंट अब नया है, इससे पहले ये अकाउंट था ही नहीं। ये अकाउंट बिल्कुल इस वक्त जो है ना हमारे पास आ गया है। अब इस अकाउंट को भी तो हम लोगों ने क्लोज करना है ना। हमने एंड टाइम पे इस अकाउंट को बनाया है, यानी क्या जरूरत थी ना नए एक अकाउंट को तश्कील देने की, जबकि हम लोग बकाया सारे अकाउंट को तो जो है क्लोज कर रहे हैं, बकाया सारे ये टेम्परेरी अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। तो इस अकाउंट को हमने बना लिया तो इसको भी तो क्लोज करना है। तो जो तीसरी एंट्री है वो हम लोग इस अकाउंट के लिए बनाएंगे, और तीसरी एंट्री जो है ना वो इसको कहाँ पे क्लोज करेगी, ये अकाउंट जाएगा क्लोज होगा आपके कैपिटल में। हमने कहा कि ये तीसरी एंट्री जो है ये किस तरह एक्ट करेगी, वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, नहीं होगा जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने कैपिटल को किस तरह से लिखना है और इसको कैसे क्लोज करना है, दैट डिपेंड्स कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हमने कहा कि इन केस अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की सूरत में कैपिटल कहाँ जाता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि इसे हमेशा इसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और इस सूरत में इनकम समरी इसके अगेंस्ट जाती है और कैसे अपने आप को शो करती है, बाय अ डेबिट एंट्री। अगर ऐसा है कि खुदा न खास्ता हमारा प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है, तो उस सूरत में कैपिटल हमारा क्या होना चाहिए जी, कम होना चाहिए। और कम वो जब होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो वो डेबिट हो जाएगा तो इनकम समरी उसकी जगह पे क्या हो जाएगी, एक मिनट जी। कैपिटल अगर हमें लॉस हुआ है तो उस सूरत में क्या होगा, कैपिटल जो आपका इनकम समरी है वो कहाँ चली जाएगी,
वो क्रेडिट हो जाएगी और हमारा कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। तो यार लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जी। तो अब ये तकरीबन समझे कि एक नक्शा आप लोगों के लिए बन गया जिसमें आप लोगों को एटलीस्ट पता चल रहा होगा कि कितनी कौन सी एंट्रीज हम लोगों ने पास करनी है और अल्टीमेटली हम लोग कौन से वाले अकाउंट की तरफ जा रहे हैं। हम कैपिटल की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जितना भी इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ओवरऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का वो सारे का सारा अब कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे आके रुकेगा जी, आपके कैपिटल पे रुकेगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 एंट्रीज पास करनी। हम लोग इसको मैं लाइट करने की कोशिश करें, ये उतना ही डार्क होता जा रहा है। ओके तो हम लोगों ने रेवेन्यूज को क्लोज कर दिया, एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया, 2 एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ बना दी। तीसरी एंट्री हम लोगों ने इस इनकम समरी को क्लोज किया जो हम लोगों ने इन दोनों को क्लोज करने के लिए बनाई थी। इस इनकम समरी को क्लोज हम करने के लिए हमने कहा कि हम लोग देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये बहुत आसान है कि आप जो है खुद जब एक अकाउंट बनाते हैं, बल्कि आपके सामने जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वी आर ऑन प्रॉफिट, इफ एक्सपेंसेस आर ग्रेटर इट मीन्स कि वी आर ऑन लॉस। दूसरा तरीका यानी ये जो कॉमन सेंस है उसको छोड़ के अगर दूसरा तरीका हम बनाना चाहें तो हम इस अकाउंट का, इस इनकम समरी अकाउंट का एक लेजर बना सकते हैं, एक टी अकाउंट बना सकते हैं आराम से, और उसमें हम चेक कर सकते हैं। जाहिर है जब बैलेंस उसका जो है डेबिट साइड पे आएगा तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट साइड पे रखेंगे। यानी अगर उसका बैलेंस, इनकम समरी का बैलेंस जो है डेबिट साइड पे होगा तो हमें पता होगा कि जी हम लोगों ने उसको अब ख़त्म करना है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे और कैपिटल उसकी जगह डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये जिस तरह मैं बात कर रही हूँ उस वक्त समझना थोड़ा शायद मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन अब हम जब इस क्वेश्चन को इस 4.4-4 के हिसाब से सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे थे। तो तीसरी एंट्री ये, चौथी एंट्री हमने कहा कि जी सिर्फ ड्राइंग्स की हैं और ड्राइंग्स क्या करेंगे, ड्राइंग्स एक्सपेंस हैं। तो चौथी एंट्री करते वक्त ड्राइंग्स आर गोइंग टू बी ऑन द क्रेडिट साइड। लेट मी राइट इट ओवर हियर। ड्राइंग्स आर गोइंग टू बी ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑफ कोर्स कैपिटल उसके अपोजिट जाएगा और डेबिट साइड पे जाएगा। हम लोगों ने इस बात को सही लिखा। इसका एक और लॉजिक भी है कि जी ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को क्या कर रही हैं, घटा रही हैं, और घटा रही हैं तो कैपिटल जब भी घटता है वो हमेशा डेबिट साइड पे जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ज़रा मैं एक दफ़ा देखूँ कि नादिया ने हमें कुछ लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, नज़र नहीं आ रहा। नादिया कोई बात है बेटा, पूछ लें ऐसे ही। नो मैम कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अगर किसी ने लिखा हो तो एक नोटिफिकेशन आया, पता नहीं कहाँ है वो नोटिफिकेशन, कहाँ गया। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए बेटा। मैम ये जो अकाउंट्स पेबल है लाजमी डेबिट होगा ना? लाजमी अकाउंट पेएबल, हाँ घटते वक्त वो डेबिट होता है क्योंकि वो लायबिलिटी है, वो बढ़ा जब उसको क्रेडिट हुआ, अब वो घटेगा तो डेबिट होगा। अगर इसमें इंक्रीज होगा तो फिर क्रेडिट होगा? हाँ इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। अकाउंट्स पेबल तो वो है ना जो कंपनी की लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी के इंक्रीज होने से तो जो भी नुकसान ही होना चाहिए, डेबिट ही बढ़ेगा। समझ नहीं आ तो रहा अपने मुझे। सप्लायर आपने को नहीं, आई एम सेइंग दैट इट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल जो भी सप्लायर है उसको डेट के तौर पे लेती है ना कंपनी, जो भी बिजनेस है, तो वो उसके इंक्रीज होने पे तो सिर्फ नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो डेबिट ही होगा सिर्फ। हाँ मुझे पर देखिए ये जो अकाउंट पेबल है ना, ये वो वाली लायबिलिटी है जो हमारे ऑपरेशंस में मदद देने के लिए बढ़ रही है। यानी उसके अगेंस्ट हमने कुछ परचेज किया है या हम लोगों ने कुछ लिया है, कोई सर्विसेज हासिल की हैं,
तो वो डायरेक्टली हमारा नुकसान नहीं है, वो ये है कि जो भी हम लोग अपने सक्सेसफुल ऑपरेशंस करेंगे उसमें हमें हेल्प आउट कर रहा है, और एज एन एक्सपेंस वो बाद में ट्रीट होगा। बाद में जब हम लोग अपने यानी पेमेंट वगैरह कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो जो है ना सारे का सारा सिर्फ हम लोगों के क्या है, हेल्प आउट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको ये नहीं कह सकते कि जी ये बढ़ेगा तो जो है हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर वो बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी जगह हम लोग कुछ और भी कमा रहे हैं। अच्छा, अब जरा देखें कि हुआ क्या, हम लोगों ने अभी तक क्या किया। हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया कि हम 4 किस्म की एंट्रीज बनाएंगे। ओके, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड। शायद उसकी वजह से हमारी रिकॉर्डिंग पीछे रुक गई हो, अब वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो डोंट वरी, हम लोगों को वो जो है जो पहले वाली रिकॉर्डिंग वो भी हमें मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे अब क्लोजिंग एंट्रीज की। अब हमने इस क्लोजिंग एंट्रीज को अपने पास बाकायदा लेके आना है। हमने देखा हुआ है
वापस अपने लैपटॉप पे आ गए। आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है, रुकी नहीं तो चले, शुक्र है इसका। तो हम बात कर रहे थे जी क्लोजिंग एंट्रीज की। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोगों को दोबारा से अपना सिस्टम हमारे हाथ आ गया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज की बात कर रहे थे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, जितना समझा, उसके हिसाब से जी ये है आपके वो फाइल जो हम लोग वहां खोली हुई थी। अब हमने क्या करना है प्रैक्टिकली, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस थिंग। क्लोजिंग एंट्रीज बना रहे हैं हम जी, और क्लोजिंग एंट्रीज कितने किस्म की हैं वो अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम उसे सॉल्व करने लगे हैं। हम डेटा उठाएंगे इस वाले क्वेश्चन से, दैट इज 4.4 बी, और हम इसी क्वेश्चन को आगे मजीद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि हमने किसको बंद करना है, हमने अपने रेवेन्यूज को क्लोज करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो तरह के रेवेन्यूज नजर आ रहे हैं। एक मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। दिमाग घुमा रही है इसने। अच्छा, मैंने अभी तक कोई काम उस पर करना शुरू नहीं किया था, सॉरी सॉरी। अभी शेयर हो रहा है आपको? जी मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। नो मैम, नो। ये नो मैम कौन है बीच में? क्या बेटा, कौन है आप? कौन से वाले हैं आप? एक मिनट, अभी बोले। किसको नहीं आ रहा विलायत? आपको नजर नहीं आ रहा? अभी हो गया। अभी हो गया, चले ठीक है। अच्छा जी अब हमने करना क्या है, हमने रेवेन्यूज को क्लोज करना है। रेवेन्यूज यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं कि जी ये रेवेन्यूज यहाँ पर कौन सी साइड पे हैं, क्रेडिट साइड पे है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस दे देती हूँ ताकि वो वाला डेटा हमारा खराब नहीं हो जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस रेवेन्यू को क्लोज करना है, और रेवेन्यू यहाँ पर है क्रेडिट साइड पे। अब हम जब उसे क्लोज करेंगे डेबिट साइड पे ले जाएंगे, यही बात हमने ऊपर कही। अब एक दो रेवेन्यूज हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं कि जी लेट्स सपोज दिस इज आपका 31 ऑफ सितंबर। ओके, हम कहते हैं कि ये 31 सितंबर का ट्रांजैक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले रेवेन्यूज को क्लोज कर रहे हैं। दिस इज आपका एडमिशन रेवेन्यूज क्लोज करना है, और दूसरा आपका जो है वो है आपका कमीशंस रेवेन्यू। इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है जी, क्लोज करना है। तो कमीशन रेवेन्यू, ओ सॉरी कंसेशन रेवेन्यू, इन दोनों को हम लोगों ने क्लोज करना है। ये डेबिट हो रहे हैं, इनकी अमाउंट क्या है, 180,000। ओके, 180,200, और इसकी अमाउंट है 19,600। हमने कहा कि हम इसे क्लोज किस में करेंगे, हम इसे क्लोज करेंगे रेवेन्यू को हमेशा किस में, इनकम समरी में। ये वो अकाउंट है जो हम लोगों ने अभी एंड टाइम पे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो इसकी अमाउंट कितनी है, सिंपली मैं इसको यहाँ से ऐड कर देती हूँ कि जी ये इसको और इसको ऐड कर दो, तो हमारे पास अमाउंट इनकम समरी में अब कितनी अमाउंट क्रेडिट हो गई है, दैट इज 1,99,800. We are going to write down a description of it to close the revenue account for the period. Right. First entry. इसके बाद है हमारी सेकेंड एंट्री जो है हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो एक्सपेंसेस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हम अपने पास अब लिखेंगे कि जी कितने हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। अब जरा देखते जाएं, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सैलरीज एक्सपेंस, कॉस्ट्यूम रेंटल एक्सपेंस,
utilities expense, depreciation expense of building, depreciation expense of fixtures and equipments, interest expense and income tax expense. टोटल हमारे पास 7 एक्सपेंसेस हैं जो हम लोगों ने इस अकाउंटिंग पीरियड में इनकर किए हैं और इन सब को हम लोगों ने अपने पास लिखना है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो थे ये किस कॉलम में थे, डेबिट साइड पे थे। अब जब हम इसे क्लोज कर रहे हैं तो ये उसके अपोजिट पे जाएंगे यानी क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। तो यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से वहां से मैंने इसको कॉपी किया है, मैंने इनको सबको यहाँ पर ले आई और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया कि अब ये सारे कहाँ चले गए हैं, ये क्रेडिट साइड पे चले गए हैं और इनकी तमाम जो अमाउंट है उसे भी यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और क्रेडिट साइड पे पेस्ट कर दिया। ठीक, हमें पता है कि ये सारे जो है खत्म होने के लिए क्रेडिट साइड पे चले गए हैं, तो इसकी जगह पे डेबिट कौन होगा। इतनी दफा हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि इनकम समरी अकाउंट यूज होगा जो इसकी जगह पर अब डेबिट होगा। तो समरी अकाउंट की क्या होनी चाहिए, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो भाई ये अमाउंट है और ये इतनी हो गई टोटल हमारे पास 1,03,100। तो नीचे हम लोगों ने इसकी भी डिस्क्रिप्शन डाल दी कि टू क्लोज द एक्सपेंस अकाउंट फॉर द पीरियड, राइट। दो चीज हमारी बन गई। पहली जो है हमारी हमारे सारे डेबिट्स हो गई, दूसरी वाली जो है वो हमारे सारे एक्सपेंसेस की हो गई। दोनों हम लोगों ने बना दी। ऊपर हमने बात की कि जी जब ये दोनों एंट्रीज इनकम समरी में क्लोज हो जाएगी तो अब इनकम समरी का बैलेंस कैपिटल में क्लोज होगा। तीसरी एंट्री यानी ये होगी। आप लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक टी अकाउंट बना देती हूँ आपके इनकम समरी का। ये सिर्फ समझाने के लिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं और इसका बैलेंस हम लोग कैसे मालूम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अगर देखें कि ये इतना हुआ, हम कहते हैं कि जी इनकम समरी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे, 1,99,800 से। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि जी ये जो है क्रेडिट साइड पे इसके कितना बैलेंस है, इतना है। डेबिट साइड पे इसके कितना बैलेंस है, इतना। तो मुझे पता है कि जी जब मैं इसको क्लोज कर रही होंगी तो उस वक्त मैं इसका बैलेंस दोबारा निकालूंगी। और उस दिन हमने कहा था कि जी आपने बैलेंस जब मालूम करना है तो आपने सिर्फ क्या करना है कि जिस तरफ कम बैलेंस है ज्यादा वाले बैलेंस में से उसको काट दें। हमें पता है कि जी 1,99,800 ये ज्यादा है और 1,03,100 ये कम है। तो इसका मतलब है कि सिंपल इसमें से इसको माइनस करो और क्योंकि अमाउंट इस तरफ बचेगी तो बैलेंस भी इस तरफ आएगा। तो ये कितना अमाउंट बच रही है, 96,700। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। दूसरा तरीका मैंने आपको कहा था कि कॉमन सेंस है कि हमें पता है कि भाई रेवेन्यूज आर ग्रेटर, एक्सपेंसेस आर लेस, इट मींस दैट वी आर ऑन प्रॉफिट। अब यहाँ पर अब लॉजिकली हमने किया कि जी हमने रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस किया, हमें पता चल गया कि इसका बैलेंस कितना है, 96,700। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है, लैग कर रही है। बहुत ही ज्यादा लैग कर रही है। आपकी आवाज भी उतनी ही लैग करके मेरे पास आई जितना। हाँ मैम सजाद की खुद भी लैग कर रही है माशाल्लाह। हाँ, उसकी बहुत ही मुझसे भी ज्यादा लैग करके चल रही है। सजाद अपने माइक को सही करें। मेरा माइक तो वैसे ही खराब है ना, आप क्या हो गया। सजाद अपने माइक में पहले जान को। मैम इंटरनेट खराब है, मैम इंटरनेट खराब है, बहुत स्लो है हमारा इंटरनेट। बस ये इंटरनेट ने सबको जो है ना ख्वार कर दिया बेटा, क्या बोलूं मैं इनको। मैम हमारे लेक्चर है वो समझ ही नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपकी आवाज का भी मसला है, आईपैड की आवाज आ रही है, नहीं आ रही था, इस पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। अभी क्या करें, दोनों चीजों को साथ में कैसे चलाएं, उसमें कॉन्सेप्ट नजर आए, इसमें ये नजर आए।
चीज की कुर्बानी नहीं पड़ेगी, एक चीज को साथ लेके चल सकते हैं ना। मास्टर आप पढ़ाएं, हम कोशिश करते हैं समझने की। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ लें, वो कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। मैम आप काइंडली कोई नोट्स दे देना अगर कोई, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यार क्लोजिंग एंट्रीज के मेरे पास ऐसे तो स्लाइड्स नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बना लूंगी ताकि आप लोगों को जो है ना समझ में, वो फिर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। अच्छा तो हमने कहा कि आप लोगों को समझाने के लिए कि जी कॉमन सेंस के तौर पे यूज़ करें, तब भी आपको पता चल जाएगा कि जी रेवेन्यू ज़्यादा एक्सपेंस कम है, इसका मतलब है कि हम लोगों को प्रॉफिट है। और हमें पता था कि जी जब प्रॉफिट है तो इसका मतलब है कि कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए, इनकम समरी को डेबिट होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ से भी नजर आएगी कि इनकम समरी का बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। अब जब इनकम समरी को खत्म करना है, इट मीन्स के इट इज गोइंग टू बी ऑन द डेबिट साइड, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी ऑन द डेबिट साइड, obviously capital is going to be on the credit side, showing that we have generated a profit for in this accounting period. So let's write it down कि कैसे है। इनकम समरी क्रेडिट पे है तो अब कहाँ जाएगी, डेबिट पे जाएगी, और इसकी जगह कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। शो करेगा कि जी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया है। हम यहाँ लिख देंगे टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, हो गया जी, इनकम समरी भी हमारी हो गई, हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर दिया। इसके बाद अब क्या होगा, जो चौथा स्टेप है, हम लोगों ने कहा था कि हम देखते हैं कि हमारे पास ड्राइंग्स हैं क्या। अगर कोई ड्राइंग्स हैं तो हम उसे भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे अपने पास। अब वो ड्राइंग्स कैसे क्लोज होंगी, जरा देखें यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग्स हैं या नहीं है, पहले हम लोग ये चेक करते हैं। हमने कहा था कि जो ड्राइंग्स हैं वो हमारी, अच्छा सॉरी, इधर पे हम लोगों ने एक गलती की है। वो गलती क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन में जो है कैपिटल स्टॉक होता है और रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। तो आम हालात में ये वाला अकाउंट जो है कैपिटल में बंद होगा, यानी वेदर इट इज अ पार्टनरशिप, वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर हमेशा कैपिटल आएगा और कैपिटल में क्लोज होगा। लेकिन क्योंकि ये कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन में हम इसे क्लोज करेंगे किसमें, आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में से। तो मैं रिटेन्ड अर्निंग्स को यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ कर लेती हूँ पेस्ट। एसेंशियली इसका जो पूरा सिस्टम है वो वही है जो किसी और चीज का था, यानी जो कैपिटल जैसे ट्रीट करता है वैसे ही ये उसे ट्रीट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉरपोरेशन में रिटेन्ड अर्निंग्स को समझें कि ये वो अमाउंट है जो हम लोग अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखते हैं। हम अपने कंपनी में चलाने के लिए, या अगर बाद में हमने प्रॉफिट देना है तो उसके लिए हम ये अमाउंट अपने पास रखते हैं। हमने जितने शेयर्स दे दिए हैं वो कैपिटल स्टॉक का हिस्सा है, उसको अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी डिसाइड टू रोल आउट सम अदर शेयर्स इन द मार्केट। तो तब तक के लिए हम उसे नहीं छेड़ सकते। हम जितने भी छेड़खानी करते हैं, जो क्लोजिंग करते हैं, वो हम लोग कहाँ करते हैं, हम अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में करते हैं, क्योंकि वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेशन। तो अब ये इनकम समरी हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स को क्लोज कर दी। अब जरा देखें कि यहाँ पर कौन सी चीजें जो ड्राइंग्स के तौर पे काम आएंगी, वो है यहाँ पर डिविडेंड्स। हमारे जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उनको हम लोगों ने जो पैसे दिए हैं, वो dividends are actually in nature or in real they are like drawings। एक ड्राइंग्स जो एक सोल प्रोप्राइटर या एक पार्टनर अपने इस्तेमाल के लिए यूज करता है, वही जब हम अपने स्टॉक होल्डर्स को देते हैं तो डिविडेंड्स कहलाता है। अब ये डिविडेंड्स देखें, हमने कहा था कि एक्सपेंस है ना, डिविडेंड्स 9000 यहाँ एक्सपेंस पे बना हुआ है। अब हमने इसे कैंसिल आउट करना है, खत्म करना है, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ चला जाएगा जी, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा उसकी जगह पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना था,
9,000 था जी। बस दैट्स इट। ये जो चार चीजें, ये चार जो हम लोगों ने एंट्रीज पास की, ये चार एंट्रीज हमारी टोटल क्लोजिंग एंट्रीज थी जो हम लोगों ने पास करनी है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। इसके अलावा क्लोजिंग एंट्रीज ना कम होंगी ना बढ़ेंगी जी। क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, अगर डिविडेंड एज अ विड्रॉइंग्स एक्ट करता है तो हम अभी इस पे ड्राइंग्स की जगह डिविडेंड नहीं लिखेंगे? सॉरी, वो मैं बोल रही ड्राइंग्स थी तो मैंने ड्राइंग्स ही लिख दिया। ये डिविडेंड्स ही हैं, सॉरी। मैं वो अपने अल्फाज के साथ ज्यादा चल रही थी। क्या? हाँ, हमने डिविडेंड्स लिख दिया। ये चार एंट्रीज हैं जो हम लोगों ने पास कर दी। हमारी क्लोजिंग अब क्या हो गई थी? पूरी हो गई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, हम इस क्लोजिंग को, ये जो हम लोगों ने चार वो किया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि हम लोग आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यही वाला हम लोगों ने बनाया हुआ है, इसको हम लोग आफ्टर क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जी जब आफ्टर क्लोजिंग जो है, जो ट्रायल बैलेंस है, उसकी शक्ल कैसी होती है। वैसे वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आई विल जस्ट मूव ऑन। और मेरे ख्याल से हम लोग उसको कर ही देते हैं। अच्छा है मैम, वो मिक्सअप हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करें। मैम टाइम तो है लेकिन आवाज सही से नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि ज्यादा पढ़े। मैम कराए मैम कराओ? आवाज सही नहीं आ रही, बहुत कट हो रही आपकी है। आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, सही यस कह रहे मैम। हो। मैम, मुझे आवाज भी आ रही है, समझ भी आ रही है। नादिया को आवाज भी आ रही है, उसको समझ भी आ रही है। इसका मतलब है कि हम लोग आगे करेंगे। फिर मैम बाद में नादिया को मेजोरिटी मारना। करके सिर्फ मैम मैम सिर्फ मेजॉरिटी एक से तो ये नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे लिए मिक्स हो जाएगा। सही सही कह रही है बहन, मैम ये बहन सही कह रही है। अच्छा, ये बहन सही कह रही है। अच्छा चले, हम लोग, मैं मजाक कर रही थी, हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों का मिक्स हो जाएगा। मैं आप लोगों को जो है ना वो सलाद नहीं खिलाना चाह रही हूँ, बस, ठीक है। जितना आप लोग समझ आए उतना काफी है। अब आप लोगों ने ये करना है कि क्वेश्चंस, वो मैं तंग कर रही थी पहले कि जो है ना आप कभी पढ़ने को नहीं कहते। अब आप लोगों ने ये करना है बेटा, जो क्वेश्चन आपको नजर आए वो सॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला इस वीक के एंड पे, वीकेंड पे, लास्ट क्लास में, दैट विल बी ऑन थर्सडे, मैं आपको जो है ना आप लोगों का एक असाइनमेंट दूंगी जो ओवर द वीकेंड आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व भी कैसे करना है? एक्सेल पे करना है। इसी तरह जैसे ये वाला हम लोगों ने बनाया था और हम लोग उसको जो है ना लेके चल रहे थे शुरू से आखिर तक के जी। पहले हम लोगों ने उसकी एडजस्टिंग एंट्री की, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगी जो शुरू से आखिर तक हो, ताकि जितनी भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं आप उसको जो है बाय द एंड ऑफ वीकेंड, बाय द एंड ऑफ बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक आपने उस पहुंचा दिया हो जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया होगा। यानी अब अगर हम लोगों ने क्लोजिंग पे किया है या एडजस्टेड आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना लिया है, तो वहां तक आप उसको जो है पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बेस पर आपको मार्क्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत आप लोगों ने टाइम मजे में गुजार दिया है। अभी आप लोगों के जो है ना क्विज भी होगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। जैसे ही आपका ये जो है ना थोड़ा सा काम हमारा वो हो जाता है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम आपका कोई क्विज भी रखेंगे लास्ट क्लास में, सबसे लास्ट क्लास में, ठीक हो गया। मैम असाइनमेंट के बारे में थोड़ा बता देंगी? असाइनमेंट पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ दूंगी, ठीक है। डेटा उसमें गिवन होगा और उसमें रिक्वायरमेंट्स भी गिवन होंगी कि क्या क्या आपने बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप होगा। यानी पहले जर्नल से स्टार्ट होगा, ट्रायल बैलेंस पे इसी तरह से करते करते वो आगे जाएगा। यानी कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग नहीं होगी। तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीखी हैं वो सारी उसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। आप लोगों ने हर एक ने खुद से करना है। आपके अपने एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा काउंट करते हैं और वो ज़्यादा आपको मार्क्स देंगे। और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से आपको असाइनमेंट तो हो जाएगा लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक किससे महदूद होगा? रखते हैं। क्विज क्विज के बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है, हो सकता है ऑनलाइन क्विज हो, लेकिन आप लोगों का तो मसला ये है कि जो है ना, किसी का इंटरनेट खराब है, किसी का क्या किसी का क्या इशू है। मैम अकाउंटिंग सारे प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ होगा। क्या 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 दोबारा बोले? सजाद कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मैम। हाँ सज्जाद, थोड़ा सा रुक रुक के बोले, मैम आपको पता है ना आपकी आवाज में लैग बहुत है। मैम सजाद आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। सी बात है। हाँ बोले सज्जाद, दिल नहीं खा रहे, मैम बोले बोले। विलायत बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैम विलायत बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, विलायत मैंने आपको अभी मैं क्या बोलूं बच्चे, मैं यूनिवर्सिटी में भी हम लोग नहीं है कि मैं बोल आपको रहे हैं कि मैम वो बोल रहा है कि मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस देखे, कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे जो है ना यूट्यूब पे एक चैनल खोल लेना चाहिए, उधर पे ये सारी वीडियोस जो है ना अच्छी वाली आवाज में रिकॉर्ड करके डाल देनी चाहिए, ताकि विलायत जो है ना वहां से देख सके। हाँ, वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए। दोबारा बोले। मैम वीडियो क्वालिटी भी अच्छी लगा। सही है, अच्छी क्वालिटी वीडियो बनाऊंगी, बस ये क्वारंटाइन अभी जो है ना इन्हीं वीडियोस बनाने में गुजर जाएगा। हाँ मैम, उससे बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी फायदा होगा, आपको भी। हाँ जी, आप लोग 4-5 है, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हैं, 10 दफा देखेंगे, मुझे क्या फायदा होगा। हाँ नफलों का अगर दुआओं में याद रखेंगे तो वो फायदा होगा। सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे, फिर एकदम से आपको गोल्ड बटन मिल जाएगा यूट्यूब का। चले देखते मैं थोड़ा सा जो है ना। मैम जी नादिया। मैम वो पिछले लेक्चर में जो आपने एक्सेल का बनाया था वो और ये वाला प्लीज सेंड करते। चले ठीक है, मैं भिजवा रही हूँ। असल में ये एक ही फाइल है जिस पे मैं काम करती जा रही हूँ, तो जो है ना जो आपके पास पहली वाली फाइल है उसको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ मौजूद होंगी। सही है ना? यस मैम। हाँ बस इसी नई वाली फाइल को रख लीजिएगा, इसमें जो है ना अपडेटेड वो चलता जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख्याल। मैम हाँ आप जी, ये चीजें व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डाल दें मुझे। कौन है आप लोगों का सीआर? मैम यहाँ पे जो नादिया ले लेती है, बोलती है मुझे 500 रुपये चाहिए पर नोट। पर नोट? जी, बिजनेस ये बहुत मैं यूनिवर्सिटी में एक और बिजनेस शुरू हो, मैं आपको क्या बताऊं। मैम ये लोग सब मिलके गैंग और मुझ पे इल्जाम लगा रहे। तो नादिया आप अभी भी इनसे कम पैसे ले रही हैं। देखिए महंगाई बढ़ गई है, नया बजट आया है, बहुत महंगा हो गया। 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, आप 500 नहीं 1000 रुपए लें इनसे। मैम नादिया ने मुझे बोला था, मैम मैम इसने मुझे बोला मुझे शेयर्स देगी टीम में, बस ये होम डिलीवरी करने के लिए, वो भी नहीं हुआ फिर। ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है। बच्ची में जो है ना अकाउंटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, समझ गई हैं ये कि कैसे बिजनेस चलाना है। चले आप लोग आप नादिया, अगर आपके पास वो है व्हाट्सएप का कोई वो है ग्रुप है बच्चे, तो आप मुझे भी उसमें ऐड कर दें। मेरा नंबर है आपके पास? यस मैम, यस मैम। हाँ बस आप मुझे वहां पे ऐड कर दें। मैं जो है ना जो भी अगर वो अच्छा वहां भेजना क्या था, मैं तो ये भूल गई। खैर जो भी आप लोगों को इशू है वहां पे पूछ लीजिएगा, तो जो है ना जो भी डेटा वगैरह है वो फिर मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगी। और मोबाइल ही ज्यादा आसान है, मैं अपने मोबाइल पे ज्यादा अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। मैम मिट्स का कुछ पता है आपको? मिट्स कब तक हो सकते हैं? बेटा आई थिंक मिड का जो है अब ये होगा कि हर टीचर अपने हिसाब से लेगा। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि दिन की क्लासेस कुछ क्लासेस पहले स्टार्ट हुई, कुछ की बाद में हुई। अब जैसे हमारी आज 10वीं क्लास है, तो मे बी पॉसिबल दूसरे टीचर्स की इतनी आगे ना गई हो ना, तो फिर वो उसके हिसाब से ही होगा। फिर भी मैं कंफर्म कर लूंगी और कंफर्म मैं आपको फिर बता दूंगी। 10% से मैं बात 1 अगस्त तक हम सोच सकते हैं आराम से।
नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, उससे पहले हो जाएगा। और हमारी वाली क्लासेस तो हो ही जाएंगी इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला। हम लोग 3 क्लासेस हमारी हो जाएंगी, तो ये तकरीबन यानी 12, और नेक्स्ट वीक में 3 तो 15, तो मे बी पॉसिबल उससे नेक्स्ट वीक हम लोग अपना मिड रखें। तो सोने का जो टाइम है वो थोड़ा सा मुख्तसर कर रहे हैं। जी मैम क्या ये जो मतलब क्लासेस मुकम्मल होगी उसके बाद जो है थोड़ा रिवीजन होगा, क्योंकि मैम मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। मैंने जो है एक दिन सज्जाद से जो है वो बहुत बहस की इस अकाउंटिंग के बारे में कि ये मुझे सिखाओ ये सिखाओ। वो बेचारा जो है सर पकड़ के रह गया कि पता नहीं यार तुम क्या बोल रहे हो। मैंने कहा ये मुझे बताओ। वो कह रहा है कि इस तरह। मैंने कहा अगर इस तरह है तो ये किस तरह होगा? तो वो कह रहा है इस तरह। मतलब आप सज्जाद से भी पूछ सकते हो। मैंने वो यूट्यूब भी देखा मैं, लेकिन पता नहीं मतलब वो समझ नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं समझ आ रहा ये पता नहीं। यानी आपने सजाद के कॉन्सेप्ट भी हिला दिया। चलिए मैंने हम लोग रिवीजन। बेचारा खुद तुम क्या क्या पूछ रहे हो ये? मतलब मैंने ये तो बता दिया। मैंने कहा मतलब वो बेचारा भी कंफ्यूज हो गया था। नहीं, हम लोग रिवीजन कर लेंगे पेपर से पहले। एक दिन हम लोग जो है ना इसको सारा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है ना मिड देंगे, ठीक है? मैम एक दिन नहीं, 4-5 क्लासेस रिवीजन कर दे। यानी 4-5 क्लासेस हम लोग जो है अभी तक जो पढ़ा है, यानी अगली 5 क्लासेस हम लोग इसी को रिवाइज करें। तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग जो है ना पूरा कर भी सके अपने आउटलाइन। मैम इतना सारा पढ़ा हुआ है, एक दिन में कैसे रिवाइज होगा? वो मेरा काम है ना। देखिए मैं आपको कैसे रिवाइज करवाती हूँ, एक एक चीज आपकी दोबारा से वो भी हो जाएगी, पढ़ भी लेंगे आप लोग, और आपको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैम हमारी क्लास की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 40 है ना, उसमें से मेरे ख्याल से 8-9 बच्चे क्लासेस लेते हैं, 15 मैक्सिमम। तो जो बेचारे नहीं दे रहे उनका क्या बनेगा? तो बेचारे क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी हमें नहीं बता रहे कि वो बेचारों को कौन सी वाला इशू है, क्या मसला है। मैं मतलब ज़्यादा कहते कनेक्टिविटी का इशू है, कुछ लोगों का पावर आउटेज है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगी? तो इसीलिए बेचारा यहाँ पे जो वो रिकॉर्ड करते हैं ना, उसका मकसद ये है कि अगर कोई और ये इन्होंने आपको अटेंडेंस पे भी रिलैक्सेशन दी हुई है फिलहाल के लिए। कोई यानी आप वो नहीं है कि जो है ना क्लास लेना लाजमी है, क्योंकि कनेक्टिविटी की वजह से वो आपको कंपलसेट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। इवन इफ यू मिस ड्यूरिंग द क्लास, यू कैन go to that video and you can you know just see क्या पढ़ाया गया था, किसी का माइक खुला हुआ है। जी आप चेक कर सकते हैं वहां पर। इसीलिए ये वीडियोस जो है ना आपके लिए बनाई जा रही हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? ताकि अगर कोई भी किसी से भी कुछ भी रह जाता है तो वो उस चीज को कवर कर सके। तो फिलहाल के लिए क्योंकि ग्लोबल इशू हम लोग सब इस चीज में जो है फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा गुजारा हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करें, कोशिश करें। बाकी जितनी मदद की जरूरत होगी, जितना हेल्प आउट करना है, कोई भी इशू है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, वी आर हियर। आप लोग कभी भी किसी भी वक्त मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो परेशान नहीं हो। वो इनबॉक्स कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। बिल्कुल 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 इनबॉक्स कर सकते हैं, और मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगी तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे तंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे अगर इनबॉक्स करेंगे वो ज्यादा बेहतर है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज जो है वो बार बार मेरे सामने कभी लैपटॉप में या कहीं पर भी खुली हुई है, तो मुझे एकदम से जो है मिल जाते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम इज मच मोर प्रोफेशनल ना। हाँ यस दैट्स आई एम प्रेफरिंग इट ओवर दैट कि यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जो है ना जवाब दूंगी। वहां तो ज़ाहिर है व्हाट्सएप पे वो इतना ज्यादा झमघटा होता है कि जो है ना काम के मैसेजेस भी बीच में जो है ना इग्नोर हो जाता है। तो चले, कल के दिन आराम है, परसों इंशाल्लाह ताला क्लास करते हैं। और कोई भी इशू हुआ, कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आई हुई, कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो डू लेट मी नो।